हेलो। हेलो। आशीष चंद्र से जी। बात हो रही है मेरी। जी सर बताइए। आशीष, मैं अकाउंट सर्विस के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। विशाल ठाकुर, आपने वर्क के लिए ऐप पर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया था जॉब के लिए, जो हमारी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ है। जॉब सर्च जी। करोगे आप आशीष? जी। एज क्या रहेगी आपकी? 28। फाइल जो आपकी सिलेक्ट हुई है, हमारी हायरिंग चल रही है एयरपोर्ट के लिए, ठीक है? जी। जैसे पोस्ट रहेगी आपकी ग्राउंड स्टाफ के टिकट कंफर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए। एंड वर्क रहेगा आपका पैसेंजर्स के टिकट्स को वेरीफाई और स्कैन करके बोर्डिंग पास प्रोवाइड कराना, ठीक है? लोकेशन क्या रहेगी सर? लोकेशन कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर रहेगी। सो कंफर्टेबल रहोगे आप एयरपोर्ट की जगह लोकेशन के लिए? फिर हाँ। कंफर्टेबल हो आप या फिर नहीं? हाँ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो जॉब प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक डाउट और क्लियर करा देना चाहता हूँ। आपके पास जो कोड है डायरेक्ट एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, एंड हमारी कंपनी जॉब के नाम पर आपसे किसी भी तरह के चार्ज सबमिट की डिमांड नहीं करती, ना ही जॉब से पहले और ना ही जॉब के बाद। ओनली ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू के बिहाफ पर हायरिंग होती है आपकी। लाइक डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने से इंटरव्यू आपका क्लियर होने ज्वाइनिंग हो जाती है एयरपोर्ट पर। जॉब से रिलेटेड आपको कहीं कोई किस तरह के पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? जॉब के पहले। कंफर्टेबल हो आप या फिर नहीं? जॉब के पहले बोल रहे हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है भाई। मैं भी आपको कॉल बैक करता हूँ, फिर वेट कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्र। हम सभी लोगों को जॉब की ज़रूरत है। जॉब की नहीं तो पैसे की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जिन्हें जो भी मीडियम समझ आता है वहाँ वो अपना रिज्यूमे लगाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, परेशान है वो, और अपने कॉन्टेक्ट में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज़ में और जॉब पोर्टल जो है बने हुए हैं, जैसे वर्क इंडिया है, अपना ऐप है, यहाँ पर वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। कई सारे होंगे और वहाँ से आपको रिज़ल्ट आते हैं। पर रिज़ल्ट्स के साथ साथ आपकी प्रोफाइल ऐसे लोग भी देखते हैं जो स्कैम कर रहे हैं आपके साथ, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जॉब देने के लिए, और जॉब से पहले वो आपसे कुछ रुपए चाहते हैं, 500, 1000, 2000, जैसी आपकी जॉब वो बताते हैं, जैसी आपकी प्रोफाइल है। और कई लोग जब ये जानते हैं कि ये खुद जॉब चाहता है तो वो आपको बताते हैं कि ना आपको पहले पैसे देने हैं ना बाद में पैसे देने हैं। जैसे कि अभी मुझे कॉल आई, जैसे मुझे अभी कॉल आई थी बिल्कुल जस्ट, तो वहाँ पर मैंने भी एक पोर्टल पे अपना प्रोफाइल बनाया है और मैंने सोचा कि वहाँ से मुझे जॉब अच्छी मिले। पर ऐसा हुआ जैसा मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ से मुझे कॉल आई और वो बोल रहे हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्टेड हुई है। आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, एक एयरपोर्ट में जॉब आपकी लगेगी, वहाँ पर आपको टिकट चेक करना है। जो एयरपोर्ट में आपने देखे होंगे बंदे होते हैं, वो जॉब वो आपको देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और जब आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो आप परेशान तो हो ही, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर। आपको इंस्टेंटली समझ आता है कि हाँ कुछ हो सकता है, मेरी हेल्प हो सकती है, पैसों से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आप खुश हो जाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, और आप ध्यान नहीं दे पाते हो कि ये स्कैम भी हो सकता है। और वो जो बोलते हैं आप उनको सच मानते हो, क्योंकि हम हैं परेशान। हमारी परेशानी कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हम सब लोग, अगर कोई हमसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जॉब बताता हूँ या फिर जॉब दे रहा हूँ, तो हम लोग को भरोसा होता है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। तो वैसे ही वो आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको पैसे वैसे देने नहीं है, ना पहले ना बाद में, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और एक सर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ, और वो होता नहीं है आपके पास। आप बोलते हो उनसे कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, उससे पहले वो आपका इंटरव्यू दिला देते हैं। तो आपको बिलीव हो जाता है, आपको ट्रस्ट हो जाता है उन पर कि हाँ कार्य प्रगति पर है, प्रोसेस चल रहा है मेरी जॉब के लिए, और उसी प्रोसेस में आप पैसे दे देते हो उन्हें। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपका इंटरव्यू तो हुआ था पर आपका कुछ नहीं हो पाया। प्रॉब्लम तो है ही, भावना में बह नहीं जाना है, हर किसी की बात
मान नहीं लेनी, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी है, किसी और की नहीं है। मेरी प्रॉब्लम किसी और का के लिए मैटर नहीं करती, मेरी प्रॉब्लम मेरी है। उससे लोग मुझे बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा, लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हर जगह, आप भावनाओं में बह नहीं सकते, वरना आपके पास जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि इंसान तो बैठे ही हैं आपको नोचने खाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से कि अलर्ट रहो बिल्कुल। मैं आपको कॉल आ गई, मैं बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो मेरी पूरी बात उनसे हो चुकी है अभी फ़ोन पर, जब मैं आपकी वीडियो बना रहा था, और मैं आपको सुनाता हूँ सब कुछ। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। हेलो। अभी आ रही है आपको मेरी वॉइस? ये आ रही है। हाँ जी, मैं कार सर्विस के HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, विशाल ठाकुर। आपकी प्रोफाइल शो हुई है हमारी कंपनी में एयरपोर्ट की जॉब के लिए। हाँ जी। पोस्ट ग्राउंड स्टाफ के टिकट कंफर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए वर्क रहेगा पैसेंजर्स के टिकट्स को वेरीफाई और स्कैन करके उनको बोर्डिंग पास प्रोवाइड करा देना, ठीक है? हाँ ओके। सैलरी रहेगी 29,200 PF, और ये सर डिडक्ट होने के बाद अकाउंट में 26,200 आएंगे। सो कंफर्टेबल रहोगे ना एयरपोर्ट की जॉब एंड लोकेशन के लिए आप सर? हाँ कंफर्म रहूँगा, पर आप जो बता रहे थे जॉब के पहले या बाद में कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, ऐसा है? जॉब से रिलेटेड आपको कहीं से किस तरह के पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ओके। आप मेरे को हाई का मैसेज भेजना, आपको कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करा देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, आप मेरे को हाई का मैसेज भेजिए। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप पे आप कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप हाई का मैसेज भेजिए, ठीक है? अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, आकाश सर बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, अभी आपने व्हाट्सअप किया है मुझे डिटेल, तो उसमें सर डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं सारे, पर वो CSA जो सर्टिफिकेट बोला है फर्स्टली सर। मेरा नाम आकाश नहीं है, मेरा नाम विशाल ठाकुर है। आकाश नहीं, आकाशा है। आकाशा सर्विसेज के HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ मैं, विशाल ठाकुर। जी जी विशाल सर। हाँ जी। तो ये जो CSA ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट है वो तो है नहीं मेरे पास। आपने कभी किसी एयरपोर्ट की पोस्ट के रिगार्डिंग स्टडी वगैरह की? स्टडी से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास को? नहीं सर। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। देखिए तरह तो आप भी जानते हो, पढ़े लिखे एजुकेट हो। आपकी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करने के लिए उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपसे मांगे आते हैं स्टार्टिंग में। सेम उस तरह एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए आपसे लाइन से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगे आ रहे हैं, तो सर है ना? मैंने जॉब ही नहीं की है एयरपोर्ट में, तो वो कैसे बात सर्टिफिकेट होगा? जॉब की नहीं है, आपको फ्रेशर भी हाथ पर हायर किया जा रहा है। आपने हाँ जॉब नहीं की, फ्रेशर भी हाथ पर हायर किया जा रहा है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट जो सर्टिफिकेट है ये आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड कहीं स्टडी करने के बाद मिलता है, सर। समझे? कैसे मिलेगा वो मुझे? विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए एक लास्ट ऑप्शन बता देता हूँ। हाँ बताइए आपको सर। एक लास्ट ऑप्शन मिल जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के लिए, फिर एक अंडर अपेयरिंग का। अंडर अपेयरिंग का मतलब समझते हो आप? नहीं सर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडर अपेयरिंग का मतलब होता है जॉब विद स्टडी। मीन्स आप एयरपोर्ट पर जॉब भी कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट की स्टडी भी। ओके। अच्छा सर, तो उसके बाद मुझे मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा वो? अंडर अपेयरिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, अपने आसपास गूगल पर खुद से कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट या अकेडमी सर्च कर लेना जो आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड कोर्स कराता है ऑनलाइन। आप उसमें 2 मंथ के कोर्स के लिए अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद कोई प्रूफ तो मिल जाएगा ना उधर से आपको कि आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है। अच्छा सर। तो बस वही प्रूफ आप मेरे को अपने अदर डॉक्यूमेंट साथ कंप्लीट करके शेयर करते हो। उसी के बिहाफ पर मैं आपकी प्रोफाइल रेडी करके प्रोसीड कर दूंगा। जॉब आपकी कंफर्म हो जाएगी। जॉब पर वर्क करते हैं ना, 2 मंथ बाद जो आपको ये जो सर्टिफिकेट, अप्लाई करना है ये सर आप करवा सकते हो मेरा? ये आपको गूगल पर ही सर्च करना पड़ेगा कोई इंस्टीट्यूट। आपके अंडर में नहीं होता है सर ये? नहीं, ये हमारा वर्क नहीं होता। आप एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा तो आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो जैसे ही आपके और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे फिर उनका वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर वेरिफिकेशन आपकी मेल आईडी पर जॉब कंफर्म होने का कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। ये सब जितनी बात हुई है, रहना खाना, परमानेंट जॉब, कैब फैसिलिटी एक्सेट्रा, सभी आपको A to Z रिटर्न प्रूफ मिल जाएगी, ठीक है? जी सर। नेक्स्ट प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए आपको आना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, मिलकर लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए एयरपोर्ट पर आने में कंफर्टेबल रहोगे आप? हाँ सर आ सकते हैं। इंटरव्यू आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता। फैमिली बैकग्राउंड और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे सकते हो ना ठीक तरह से? हाँ जी सर। इंटरव्यू क्लियर करके आपको नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग हो जाएगी एयरपोर्ट पर, ठीक है? नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग हो जाएगी?
और ये सर्टिफिकेट पहले देना फिलहाल पड़ेगा या बाद में भी दे सकते हैं? सर्टिफिकेट तो आपको प्रेजेंट टाइम में मिलेगा ही नहीं। कितनी बार बताऊँ आपको एक ही चीज़ आशीष, जी। आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा प्रेजेंट टाइम में सर्टिफिकेट। आपको मैं 2 से 3 बार क्लियर कर चुका हूँ। प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद कोई प्रूफ तो मिल जाएगा ना आपको। हाँ मिलना तो चाहिए सर। बस फिर वही प्रूफ आप मेरे को शेयर कर देना। 2 मंथ तक आप जॉब पर वर्क करते हैं, 2 मंथ बाद जब सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा तब लगा देना। अच्छा समझे आप? हाँ वही मैं कह रहा था कि बाद में भी वर्क करेगा, वो बाद में लगा सकते हैं। ओके। अभी फिलहाल आप ऐसा कीजिए, आपके पास जो अदर डॉक्यूमेंट्स है मेरे को सेम नंबर व्हाट्सएप पर आप शेयर करा दीजिए। इंस्टीट्यूट सर्च करना, सरकारी इंस्टीट्यूट और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ना हो, इस चीज का मोस्ट ध्यान रखना। इंश्योरेंस मिलता है तो मुझसे एक बार चेक करा लेना, नहीं मिलता तो मेरे को एरिया पिन कोड व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपको इंश्योरेंस अकेडमी सर्च करने के लिए हेल्प करा दूंगा। अच्छा आप सजेस्ट कर सकते हैं सर? मैं आपको सर्च करने के लिए हेल्प कर दूंगा। ठीक है सर, सजेस्ट कर दीजिएगा आप। ओके, तो आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स का एरिया पिन कोड भेजिए। बाकी कोई क्वेश्चन करिए आपके? नहीं सर। रहे तो मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके क्लियर करा लो। मेरा नाम है विशाल ठाकुर, आप नंबर सेव कर सकते हैं। हाँ सर। प्रोफाइल में आपके सिलेक्ट कराता हूँ, सिलेक्शन का टेस्ट में आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, ओके। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करा दो, ज्वाइनिंग के 100% शॉर्ट में देगा चलता हूँ। कब कर दूँ सर जो ये? अभी आप मेरे को शेयर कर दीजिए सर नंबर। अभी कर देता हूँ। ठीक है सर। हेलो हेलो, आशीष से बात हो रही मेरी? जी आशीष, मैं कल सर्विस के HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, विशाल ठाकुर। आपसे बात हुई थी मेरी एयरपोर्ट की जॉब के लिए कल। हाँ सर हुई थी। जान सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग है आपके? क्या इशू है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो जॉब के लिए? सर डॉक्यूमेंट तो सर मैं अभी नहीं दे सकता आपको। नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकता। मतलब तो कल आपने क्यों बोला था कि आप इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए? इंटरेस्टेड था पर मैं डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं दे सकता ना आपको। अरे तो किस बेस पर मैं आपको हायर करूंगा जब आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते तो? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता मैं ऐसा आपको। अरे तो फिर किस बेस पर हायर करूँ? मुझे अच्छे से आप बताइए कि सर मेरे को आप इस बेस पर हायर कर दीजिए। कुछ ऐसा प्रूफ है आपके पास? किस बेस पर हायर करूँ मैं आपको? हाँ, ग्रेजुएशन होने का कोई फायदा है आपको? हाँ क्या फायदा है? नहीं बताइए मेरे को। कहीं आपने से पहले कहीं जॉब वगैरह की है? बहुत जॉब की है हमने। हाँ, तो फिर इतनी भी नॉलेज नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाएंगे तो जॉब नहीं मिलती? तो मैं नहीं करूँगा ना जॉब, मैं क्यों दूँ आपको? हाँ, तो फिर कल जब मैंने आपसे पूछा था तब आप स्टार्टिंग में क्यों बोल रहे थे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, या फिर ऐसा अदरवाइज जो भी इशू हो रहा था? तो अब नहीं है ना मेरा मन। ये बिल्कुल वैसा ही है। जब पहले कॉल आई मेरी तो मैंने सबसे पहले YouTube पे सर्च किया कि कैसे क्या होता है, ये देखने के लिए कि सच में ये फ्रॉड है या जेन्युइन जॉब है। पर जैसी डिट्टो वीडियो YouTube पर मैंने देखी स्कैम वाली एयरपोर्ट रिलेटेड, वैसी सेम बातें, सेम डिट्टो ये मुझसे फ़ोन पर कर रहा है और बोल रहा है कि आपको सर्टिफिकेट ऐसी जगह से बनवाना है जहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, ऐसे जगह से आपको ट्रेनिंग लेनी है। जैसे ट्रेनिंग एयरपोर्ट में आपको जॉब करने के लिए देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है। एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एयरपोर्ट में देना होता है, उसकी आपने कहीं ट्रेनिंग ले रखी है। तो मैंने कहा उनसे कि आप कराते हो, आप ही करा दो। उन्होंने हम नहीं कराते, आप कहीं और से देख लो, और नहीं समझ आता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं सजेस्ट कर दूंगा कहाँ से करना है आपको। बाकी आप जल्दी फटाफट से मुझे वो दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। भूखे हैं हम आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे, क्या मिसयूज़ होगा वो आप जानते हो। कुछ भी हो सकता है, आपसे सिग्नेचर ले सकते हैं, वो आप के नाम पर लोन ले सकते हैं, अब बहुत कुछ, आधार कार्ड और आपकी मार्कशीट मांगे हुए हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगे हुए हैं। कहीं भी कोई भी फ्रॉड आपके नाम पर हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बचिए आप इससे। मैं बस यही बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग सबमिट कर भी देते होंगे यार, और बहुत लोगों के साथ रुपए पैसे का झोल हो जाता होगा, फ्रॉड हो जाता होगा। बहुत लोग परेशान हो भी रहे होंगे इससे। शायद थोड़े लोग मेरी वीडियो देखें और बच सकें। आई थिंक मुझे तो यही रहता है कि कोई परेशान ना हो। बाकी मैंने बताया आपको कि अगर आपको जॉब करनी है, कुछ करना है, तो आप स्किल डेवलप करो। वीडियो इतना चल रहा है, एडिटर बन जाओ, ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ, एडिटिंग सीख के कुछ रील्स बनाओ,
पॉडकास्ट की एडिटिंग करो, कुछ भी करना है करो। एक जो कुछ इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं वो सब मिलकर एक टीम बनाएं, कुछ नई नई चीज़ें करें। बहुत कुछ हो सकता है बजाय कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने के। जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सब जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में ग्रुप बनाएं और अपने अपने जो थॉट हैं एक दूसरे के साथ शेयर करने की। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जॉब पर डिपेंड मत रहो भाई। मैं देखता हूँ कि कॉलेज के लड़के, स्कूल के लड़के आजकल बहुत मैच्योर हो गए, जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं बहुत अच्छी। तो उनसे सीखो। अगर आप खुद अकेले नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो ऐसा कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। उनके साथ जुड़कर कुछ स्किल डेवलप करो और साथ में ग्रो करो सबके। क्यों ऐसा करना है कि मैं अकेला करके दिखाऊंगा? भाई अकेले के चक्कर में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों से सीखो। ऐसा मत दिखाओ कि अगर कोई क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर है तो आप उसको दिखा रहे हो कि देखना मैं भी करके दिखाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा। नहीं, आप उनसे सीखो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे सीखो, उसके साथ जुड़ो, एक दूसरे से सीखो। कंपटीशन वाली फीलिंग से निकल आओ। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ग्रो करना ये सब छोड़ दो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। कभी कुछ कर भी लिया तो एक ईगो में रहोगे, देखा मैंने कर लिया, देखा मैंने कहा था। उससे होगा क्या? ग्रोथ नहीं आएगी लाइफ में। पैसे आ जाएंगे, माइंडसेट की ग्रोथ नहीं होगी। एक दूसरे को छोटा बड़ा यही करते रहोगे। बाकी मुझे जो बताना था बता दिया। बाय बाय, सेफ रहो, यही चाहता हूँ।